माँ बगलामुखी की आज छोटी-सी मैं कहानी बताऊँगी, साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि का जो 8वाँ हमारा सीरीज़ चल रहा है, तो उसमें 8वीं महाविद्या जो है, वो है माँ बगलामुखी। बहुत लोग माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं कलयुग में और आप सभी को पता है बगलामुखी अभी एक बहुत ही फ़ेमस नाम हो गया है। जितने लोग की जो कोर्ट कचहरी का मामला है या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, गुप्त शत्रुओं से पीड़ित हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनके काम, उनके धन पे किसी की नज़र है और बहुत टाइम से परेशान है, तो वो सभी बगलामुखी माँ की पूजा करते हैं। बहुत लोग यंत्र की भी पूजा करते हैं, बहुत लोग तंत्र मार्ग से जाते हैं, बहुत लोग किसी साधु महात्मा जो कि माँ बगलामुखी की बहुत बड़े उपासक है, उनके पास जाकर अपना काम करवाते हैं। तो बगलामुखी अभी के टाइम पर माँ बगलामुखी बहुत ही ज़्यादा उनका नाम है और सच पूछिए तो सारी शक्तियों का ही नाम है और कलयुग में शक्तियाँ सारी जागृत हैं। काली माँ ही जागृत है, जब स्वयं तो काली माँ का ही सारा प्रादुर्भाव है, सारा जितना भी उनका रूप है। तो जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माँ की आँचल के छाँव में आप ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, अपने लाइफ में, अपने अध्यात्म जर्नी में वो पाएँ जो आपको पाना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, जिस जिस लिए आपकी इस आत्मा का जन्म हुआ है, इस शरीर में इस आत्मा का जन्म हुआ है। सो माँ बगलामुखी की कथा से मैं आरंभ करूँगी। छोटी-सी कथा है कि एक बार की बात है, पौराणिक काल सतयुग का समय चल रहा था एंड उस वक़्त भीषण वायु तूफ़ान उत्पन्न हुआ एंड उस वायु तूफ़ान में उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उसकी हानि, उससे जो उत्पन्न होने वाली हानि थी, लोग परेशान थे, पूरा जो दुनिया है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। तो उस परेशानी से लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको बाहर निकाला जाए, उससे उस कल्पना से, उस हानि की कल्पना से और जो हानि हो रही थी, उससे भगवान विष्णु को बहुत ही चिंता हुई, बहुत विचलित हुए, बहुत परेशान हुए और इस विषय में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो फिर वे सौराष्ट्र नामक स्थान पर हरिद्रा नामक सरोवर के समीप उन्होंने माँ आदि भवानी की प्रसन्नता हेतु उन्हें खुश करने के लिए तप किया, जप किया, हवन किया एंड उनके पूजा पाठ से खुश होकर, उनके पूजा पाठ, उनके जप से प्रसन्न होकर फाइनली माँ आदि शक्ति जो हैं वो बगलामुखी का अवतार लेती हैं, बगलामुखी का रूप का प्रादुर्भाव होता है और उस तूफान को माँ बगलामुखी ने शांत कर दिया। कहा जाता है कि जितने भी भक्त हैं उनकी जो सर्व कामनाएं होती हैं, वे सारी कामनाएं पूरी होती हैं, फलित होती हैं अगर आप देवी के सच्चे भक्त हैं, सच्ची दिल से आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो। देवी का ये बहुत ही प्रचंड रूप माना जाता है। कहा जाता है कि देवी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, इसीलिए उनकी पूजा में किसी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उन्हें बिना मतलब का, फिजूल का नहीं बुलाना चाहिए और उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई विकट परिस्थिति ना हो। ऐसा भी कहा जाता है, बहुत लोग ऐसी बातें बोलते हैं। ये जो माता, जो काली, जो माँ भवानी, जो आदि शक्ति का जो ये तेज है, ये भगवान विष्णु के तेज से इनका प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए इनका एक नाम वैष्णवी भी है, वैष्णवी भी कहलाया। साथ ही साथ मंगलवार की चतुर्दशी को अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए इनको स्तंभन विद्या के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब किन्हीं को रोक देना, किसी को जैसे कि आप स्टोरी आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि स्टोरी में एकदम तेज आंधी तूफान को माँ ने एकदम से रोक दिया, तो उसी तरीके से कोई आपके तरफ विघ्न बाधा तेजी से आ रही है, कोई शत्रु ने आपके ऊपर कोई काली विद्या कर दी है, कोई भूत आपके ऊपर छोड़ दिया है, कोई प्रेत बाधा है, किसी तरीके का आपके पूरे फैमिली पे संकट है, जो एक के बाद बहुत सारे ऐसे मेरे पास केस आए हैं जिसमें फैमिली में एक के बाद एक मौत हो रही है या फिर उनको कोई भयानक बीमारी हो रही है, अचानक से 4th स्टेज का कैंसर हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनमें माँ बगलामुखी का पूजा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। मुझे जहाँ तक पता है कि एक बार मैंने किन्हीं को माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए कहा था, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसमें माँ की ही आज्ञा से, माँ की प्रेरणा से, मैं बिना माँ की आज्ञा के कुछ भी नहीं करती हूँ। सो उनकी ही आज्ञा से मैंने उन्हें माँ बगलामुखी की पूजा करने को बताया था।
हवन करने को बताया था, उनको माँ बगलामुखी का आह्वान करना पड़ा। मतलब जब कोई रास्ता नहीं सूझता है, बिल्कुल आप इस तरीके से फँस जाते हैं चारों तरफ से, जहाँ कोई उपाय नहीं था, फिर माँ बगलामुखी की आराधना करनी पड़ती है, उन्हें बुलाना पड़ता है और वो शत्रुओं का दमन करती हैं। लेकिन अगर आपके शत्रु, आप जिनको शत्रु बोल रहे हो, वो शत्रु नहीं है और आपने गलती से, या फिर आप कन्फर्म नहीं है, या फिर आपने अपनी स्वार्थ के लिए अगर माँ का आह्वान किया है, तो आपकी दुर्गति भी हो सकती है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपका जो कर्म है, आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है, आप किस भाव से कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। दैवीय प्रकोप से बचने के लिए इनका उपयोग शांति कर्म, धन धान्य, पौष्टिक कर्म तथा शत्रु निग्रह करने के लिए भी होता है। इस विद्या का प्रयोग भोग और मोक्ष दोनों तरह की चीजों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनकी उपासना से हर दुर्लभ चीज आपको प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी का मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम स्तंभम जिह्वा किलय किलय बुद्धिम नाशाय ह्रीं ओम स्वाहा, ये माँ बगलामुखी का मंत्र है। और इस मंत्र का आपको तभी प्रयोग करना है जब आप बगलामुखी की पूजा करते हैं, आप उनका आह्वान करते हैं। उनकी विशेष पूजा होती है, जो कि वो पूजा डिपेंड करती है बहुत, इनकी जो पूजा चलती है वो 11 दिन 21 दिन की पूजा चलती है। कंटिन्यूअस हवन होता है प्रतिदिन, 41 दिन का भी संकल्प लेकर इनकी पूजा की जाती है। बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थितियों में इन्हें याद किया जाता है, इनका आह्वान किया जाता है। सो इस तरीके से इनकी पूजा होती है। बहुत बड़ा संकल्प को कंप्लीट किया जाता है। और अगर आपने संकल्प लिया है इनकी पूजा का, तो आपको ध्यान रखना, वैसे तो कोई भी देवी देवता का अगर आप संकल्प करते हैं तो संकल्प को आपको बिल्कुल खंडित नहीं होने देना है। लेकिन बगलामुखी की स्पेशल आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इनका पूजा करते हैं, इनका ध्यान आह्वान करते हैं, तो आपको एकदम इनका पूजा खंडित नहीं होना है, संकल्प आपका खंडित नहीं होना है। तो इस प्रकार से आपको सब पता है कि जो माँ बगलामुखी है उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, क्योंकि वे पीले वस्त्र धारण करती हैं। और कहा जाता है कि जो भी उनकी उपासना करते हैं उन्हें पीले रंग का वस्त्र स्वयं भी धारण करना होता है। एंड पीले आसन पर विराजमान होकर अगर आप पूजा करते हैं तो माँ और भी जल्दी प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि उनकी जो विवेचना की गई है कि जो माँ है ना, वो अमृत सागर में मणिमय के मंडप में विराजमान होती है। इस तरीके का उनका प्रतिमा, उनके बारे में लिखा गया है पुराणों में। एंड उनके बारे में इस तरीके का वर्णन किया गया है। उनका उसमें रत्नवेदी, रत्नों से जड़ित सिंहासन में माँ विराजमान है। माँ जो है वो पीले रंग के पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके जो गहने हैं वो भी पित्त वर्ण के, यानी पीले रंग के हैं। और इनके जो शरीर की आभा मंडल है वो भी पीले रंग की प्रतीत होती है, क्योंकि इनके शरीर से, इनके मुखमंडल से एक पीली रंग की प्रतिभा, एक आभा मंडल, एक तेज निकलता है। इनके एक हाथ में मुद्गल और दूसरे हाथ में वैरी की जीभ है। ये बाएं हाथ में शत्रु के जीभ का अग्रभाग धारण करती हैं और दाएं हाथ में गदा घात है, जिससे कि वो शत्रुओं को पीड़ित करती हैं। तो इस तरीके से माँ की पूजा करने से स्तंभन, यानी कि शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, तो शत्रु अगर समाज में आपकी बुराइयां फैला रहा है या फिर आपके बारे में, तो शत्रु को ये स्तंभित कर देती है। ठीक है, तो आप वो गदा से शत्रु पे वार करती हैं एंड शत्रु के जो बातें हैं वही उलट देती है। मतलब उनसे कुछ बोलना है, कुछ बोलेंगे, वो खुद ही अपना उपहास कराएंगे। समाज में जो असम्मान आपको करा रहे थे वो खुद उनका होने लगता है। सो 2 भुजा वाली पित्त वस्त्र धारण करने वाली देवी पीताम्बरा को मेरा प्रणाम है। अगर आप अपने घर में इस दिन पूजा करना चाहते हैं तो आप पीताम्बर यानी पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। एंड हल्दी वाली जो माला होती है उस पे भी आप चंदन वाली पीली वाली माला से आप माँ का मंत्र सिंपल जाप कर सकते हैं। ओम बगलामुखिया नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ होम करना बहुत ज़रूरी है। हवन करना बहुत ज़रूरी है। हवन पे भोग देना पड़ता है। जो माँ बगलामुखी हैं वे बगला यानी कि सिद्ध विद्या, बगला सिद्ध विद्या, दुष्टों का नाश करने वाली, दुष्टों का निग्रह करने वाली, स्तंभिनी, आकर्षणी, उच्चाटन करने वाली देवी, भैरवी भी इन्हें कहा जाता है। भयंकर नेत्रों वाली,
जिनके नेत्र से आग बरसते हैं। महेश की पत्नी जो स्वयं भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, दशनात्मक तक, मतलब उनका 10 आंख भी है और 10 भुजाओं वाली भी है और 10 सिरों वाली भी है। तो कहा जाता है कि जो भी इनका पूजा करता है, इनके स्तोत्र का पाठ करता है, देवी को खुश करता है, अगर सत्कर्म से चल रहा है, सच्चा इंसान है, तो जिस प्रकार माँ के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो देवताओं के सेनापति हैं, एंड उसी प्रकार से उस इंसान के भी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और फिर वो भी महादेव के पुत्र के जैसा, यानी कि वो भी माँ के पुत्र के जैसा ही बन जाता है। और माँ इस पूरे पृथ्वी पर, यानी इस 3D वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो पा नहीं सकता है। सो इस दिन मेरे प्यारे जितने भी माता रानी के प्यारे प्यारे भक्त हैं, गुप्त नवरात्रि में अगर आपका पहली बार है, बिल्कुल आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप माँ को बस ध्यान करेंगे। आप पीले वस्त्र धारण कर सकते नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास वस्त्र है वही आप धारण करें। करके आप माता रानी को याद करें, माँ बगलामुखी को प्रणाम करें। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी से है, व्रत तो आपका होगा ही, आप हवन करिए, उस दिन सुबह में करिए, शाम को करिए। वैसे अष्टमी को भी बहुत लोग हवन करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे कलेक्टिव है जो कि प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन हवन करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नवमी को करते हैं, किन्हीं किन्हीं के घर में 8वें दिन का रिवाज है कि अष्टमी को ही उनके घर में हवन हो जाती है। तो वो बहुत लोग कन्या भोजन वगैरह, वैसे तो गुप्त नवरात्रि में कन्या भोजन इस तरीके से नहीं कराते हैं, गुप्त तरीके से ही कन्या को दान करते हैं और उसी का फल आपको मिलता है। गुप्त नवरात्रि का महत्व ये है कि गुप्त तरीके से अपनी पूजा करना, अपना मतलब किसी को दिखाना नहीं, शो ऑफ नहीं करना, किसी को बताना नहीं है कि आप कितना खिला रहे हैं, कितना दे रहे हैं। वो गुप्त तरीके से आपको देना है, किसी को गुप्त तरीके से। और गुप्त तरीके से दिया गया जो धन है, गुप्त तरीके से दिया गया जो दान है, वही सबसे बड़ा दान होता है। सो जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप पीले रंग का फूल आप माँ को अर्पित करिए, माँ को 16 श्रृंगार आप अर्पित कर सकते हैं, एंड माँ के लिए हवन की करिए, माँ को भोग, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब को आप खिला सकते हैं, या फिर कोई ऐसी असहाय महिला को आप दान कर सकते हैं 16 श्रृंगार पीले वस्त्र के साथ। वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप जितना करेंगे, जितना पुण्य कमाएंगे, उतना ही माँ खुश होती हैं। माँ का तो ये पूरा संसार उन्हीं का है, हम सभी बच्चे हैं। और जब एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है तो माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और माँ बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देती हैं, आपका हर काम बनाती हैं। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। साथ ही साथ एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, मैं हीलर भी हूँ, रीडर भी हूँ। आप रीडिंग करा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी आपके स्पिरिचुअल फील्ड में या किसी तरीके की बुरी काली शक्ति या बुरी चीज़ों से आप परेशान हैं, या कहीं आप फंसे हैं, आप नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543। इसके अलावा पूजा की विधि एंड कवच मैं देती हूँ। बहुत लोग हैं जिनका काम नहीं बनता, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, उनका ऑरा हमेशा मलिन हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कवच खुद से तैयार करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको बुरे शत्रुओं से, बुरे नज़र दोषों से आपको बचाता है, एंड आप सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। उसे पहनकर आप खुद ही पॉजिटिविटी फील करते हैं। जितने लोगों ने अभी तक परचेस किया है, वे लोग मुझसे फीडबैक देते हैं और वही आपको मैं बता रही हूँ। सो धन्यवाद आप सभी का।